नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना मनोज मौर्य और आज लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो सैर जिसे सुनकर आपके होंठों पर मुस्कान आ जाएगी और दिल बोलेगा वाह भाई, ऐसा मजा तो बचपन की सैर में भी नहीं आया था। तो चलिए निकलते हैं हमारे नेपाल सीमा से सटे लोटन बाजार की ओर, जहां हर मोड़ पर कुछ नया है, हर आवाज में हंसी है और हर दुकान में कहानी छुपी है। सफर की शुरुआत बैरियर चौराहे से। सुबह सुबह मैं अपने कैमरे के साथ निकला बैरियर चौराहे से। सूरज ने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं और सड़क पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। चाय वाले भैया ने टिन के ग्लास में चाय डालते हुए कहा, भैया पहले चाय पी लो वरना रास्ते में हिचकी लगेगी। मैं बोला, भैया चाय तो पी लेंगे पर फ्री में? वो मुस्कुराकर बोले, हाँ फ्री में, बस चैनल का नाम बताइए, मैं सबको बताऊंगा कि मेरा दुकान टीवी पर आया। देखा दोस्तों, अभी सफर शुरू ही हुआ था और हंसी का पहला डोज मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो दिखा रेडियंट स्कूल, जहां बच्चे भागते दौड़ते जा रहे थे। किसी के हाथ में टिफिन, किसी के बैग में आधा निकला कॉपी और कुछ बच्चे तो ऐसे भाग रहे थे जैसे ओलंपिक में गोल्ड लेने जा रहे हों। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा स्कूल क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी? वो बोला, मास्टर जी बोले थे कि देर से आने पर क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, पर मुझे खड़ा रहना अच्छा लगता है क्योंकि तब हवा लगती है। अब बताइए, ऐसा जवाब सुनकर कौन हंसे बिना रह पाएगा। स्कूल के पास ही थोड़ी दूरी पर दिखी देसी मदिरा की दुकान। हाँ भाई, वही जगह जहां कुछ लोग सुबह सुबह भी दर्द कम करने की दवाई लेने आ जाते हैं। एक चाचा जी ग्लास लेकर बैठे थे, मूड बड़ा फिलोसॉफिकल था। मैंने पूछा, चाचा इतनी सुबह सुबह क्यों? वो बोले, बेटा जिंदगी के झटकों को अगर सुबह नहीं झेला तो शाम को नींद नहीं आएगी। पास खड़े एक और अंकल हंसते हुए बोले, हम तो रोज यही सोचते हैं कि कल छोड़ देंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। अब ऐसी बातें सुनकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। बोले, तो लोटन के दार्शनिक। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक सुंदर नदी दिखी। वाह भाई, क्या नजारा था। पानी धीरे धीरे बह रहा था जैसे कोई पुराना गाना गुनगुना रहा हो। मैंने कैमरा घुमाया और बोला, दोस्तों अगर कभी मन परेशान हो तो नदी के किनारे जाकर बैठ जाओ। यहाँ ना कोई EMI मांगने वाला मिलेगा, ना वाईफाई का पासवर्ड पूछने वाला। पास बैठे एक बूढ़े बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा यही असली नेटफ्लिक्स है, बस इंटरनेट नहीं चाहिए। सुनकर हंसी तो आई पर बात एकदम सटीक थी। अब जैसे ही लोटन बाजार के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो लगा जैसे किसी मिनी मेला में आ गया हूं। सड़क के दोनों तरफ दुकानें, कोई कपड़े की, कोई मोबाइल रिपेयर की, कोई फल सब्जी की। चाट फुल्की वाले भैया के पास सबसे ज्यादा भीड़ थी। एक महिला बोली, भैया थोड़ा कम तीखा बनाइए। भैया बोले, मैडम इतना कम तीखा बनाया कि आप खाएंगी तो लगेगा मीठा बर्फ का गोला है। इतना बोलते ही एक बच्चे ने झट से बोला, भैया मेरे लिए सबसे ज्यादा तीखा बनाओ, मैं PUBG का प्लेयर हूं। अब आप ही सोचिए, ऐसी बातचीत में हंसी कैसे ना आए। बाजार में बच्चे तो जैसे खुशी की बिजली थे। कोई गुब्बारा खरीद रहा था, कोई खिलौने की बंदूक, कोई भोंपू बजाकर सबको परेशान कर रहा था। एक छोटा बच्चा टॉफी लेकर बोला, अंकल ये टॉफी खाओ पर पैसों की जगह हंस दो। भाई उस बच्चे ने तो सीधा मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मैंने टॉफी ली, मुस्कुराया और कहा, तेरी मार्केटिंग देखकर तो MBA वाले भी शर्मा जाएंगे। सड़क पर हर तरफ गाड़ियां, बाइक, पिकअप, साइकिल, रिक्शा सब ऐसे चल रहे थे जैसे किसी रेस में हो, पर कोई मंजिल नहीं। एक साइकिल वाला भैया गाना गा रहे थे, दिल चोरी साड़ा हो गया, और पीछे बैठा बच्चा बोला, भैया पहले साइकिल संभाल लो वरना दिल नहीं टायर चोरी हो जाएगा। गोलगप्पे वाले की दुकान पर भी माहौल अलग ही था। एक भैया 5 गोलगप्पे खा गए और छठे पर बोले, बस अब और नहीं। गोलगप्पा वाले बोले, भैया अब तो आधा सफर बाकी है, जरा हिम्मत रखिए, जीत हमारी होगी। अब आया बाजार का सबसे बड़ा आकर्षण, एक विशाल इमारत जिसमें दर्जनों दुकानें थीं। कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, खिलौनों की दुकान, सब कुछ। एक दुकानदार बोला, भैया हमारे पास ऐसे कपड़े हैं कि पहनने के बाद इंसान खुद को ही पहचान नहीं पाए। मैंने मजाक में कहा, भाई ऐसा कपड़ा दे दो कि बिजली का बिल भरने की टेंशन भूल जाऊं। वो हंसते हुए बोला, भैया इतना असरदार कपड़ा अभी चीन से भी नहीं आया। अब मैं पहुंचा एक फल की दुकान पर। तरबूज, केला, सेब सब चमचमाते हुए। फल वाले भैया बोले, भैया ये सेब खाओ, फिल्मी हीरो जैसा चेहरा आ जाएगा। मैंने पूछा, भैया फिर आप खुद क्यों नहीं खाते?
वो बोले, अरे भाई मैं तो विलन बनना चाहता हूं। सुनकर पूरा बाजार हंस पड़ा। ऐसे लोगों से ही तो जगह जिंदा दिल बनती है। आगे बढ़ते ही देखी एक मोटर मैकेनिक अपनी दुकान में तेल ग्रीस से सना हुआ काम कर रहा था। मैंने कहा, भैया गाड़ी कितनी खराब है? वो बोले, भैया गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, पर जो चलाता है उसे आराम चाहिए। फिर उन्होंने जोड़ा, आजकल लोग पेट्रोल कम और टेंशन ज्यादा डालते हैं इंजन में। भाई इस डायलॉग पर तो तालियां बनती हैं। लोटन बाजार की असली खूबसूरती वहां के लोग हैं। हर कोई मुस्कुरा कर बात करता है। कोई फल खरीदो या सब्जी, दुकानदार कहता है, भैया आप जैसे ग्राहकों से ही दुकान चलती है। मैंने मजाक में कहा, तो उधार मिल जाएगा? वो बोला, भैया दुकान चलती है, डूबती नहीं। ऐसी सादगी, ऐसा अपनापन, यही इस बाजार की पहचान है। अब सुनिए सबसे मजेदार पल। एक बच्चा टोटी साइकिल पर बैठा जोर जोर से घंटी बजा रहा था। मैंने पूछा, क्यों बेटा, इतनी जोर से क्यों? वो बोला, अंकल मैं अमीर हूं, सबको बता रहा हूं कि अमीर आ रहा है। इतना बोलकर वो साइकिल से गिरा और फिर बोला, कोई बात नहीं, अमीरों का भी गिरना चलता है। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। तो दोस्तों, ये थी हमारी लोटन बाजार की हंसी मजाक भरी सैर। यहाँ का हर चेहरा मुस्कान से भरा है, हर दुकान में अपनापन है और हर मोड़ पर कहानी है। लोग कम संसाधनों में भी खुश रहना जानते हैं और यही सिखाता है ये बाजार कि खुशी महंगी चीज नहीं, बस दिल से महसूस करनी होती है। अगर ये कहानी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो तो समझिए हमारा सफर सफल रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई जगह, नए मजाक और नए अनुभवों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान ही सबसे सस्ती और सबसे अमीर चीज है इस दुनिया में।